In this video, we discuss the chapter 6 Triangle NCERT book. This is part 1 and our topic is what is triangle and its type, and second topic is definition of similarity in triangle and its example. Let's see. What is triangle? Definition: a closed figure formed by three intersecting lines are called triangle. ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बना होता है. इन अ ट्रायंगल थ्री वर्टिसेस. किसी भी ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं. जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को ट्रायंगल में वर्टिसेस बोलते हैं. जैसे इस ट्रायंगल में वर्टिस ए है, बी है और सी है. किसी भी ट्रायंगल में आपको थ्री वर्टिसेस मिलेंगी और थ्री साइड्स मिलेंगी. क्यों? क्योंकि थ्री साइड्स से मिलकर बना होता है. थ्री एंगल्स मिलेंगे. तो इन अ ट्रायंगल आपको थ्री वर्टिसेस मिलेंगे, थ्री साइड्स मिलेंगी और थ्री एंगल्स मिलेंगी. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का स्ट्रक्चर मेनली दो बात पर डिपेंड करता है, एक उसके साइड और एंगल पर. तो ट्रायंगल के टाइप्स भी दो बातों पर डिपेंड करेंगे, साइड्स और एंगल पर. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. बेस्ड अपॉन साइड्स ट्रायंगल आर थ्री टाइप. तो साइड को अगर आप बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, तो ट्रायंगल को आप थ्री टाइप में ब्रेक कर सकते हैं. पहला है आइसोसेलेस ट्रायंगल. व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? इन अ ट्रायंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उस ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है. दो साइड आप इसमें इक्वल बना दीजिए. जैसे ये 5 यूनिट कर दीजिए और ये भी 5 यूनिट. तो इस टाइप के ट्रायंगल को आप बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक ट्रायंगल एग्जाम्पल और लेते हैं. मान लीजिए ये ए है, ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है. यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा. तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं दो साइड्स सेम है, तो इस ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे. नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन साइड्स सेकेंड टाइप आर एस्केलेन ट्रायंगल. इन अ ट्रायंगल नो साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो, दैट मीन्स अनइक्वल हो तीनों साइड्स, उस ट्रायंगल को आप एस्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे. इस टाइप के ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं. मान जैसे ये 5 यूनिट है, ये 6 है और ये 3 यूनिट है. तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग होंगी उन्हें आप एस्केलेन ट्रायंगल. तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल को आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल आपके 60 डिग्री होते हैं. तो डिफिनेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स उसके इक्वल होंगे. और प्रॉपर्टी ये है कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों एंगल आपके 60 डिग्री होंगे. इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल आर 60 डिग्री. बेस्ड अपॉन एंगल. अगर आप एंगल को बेस मानेंगे तो ट्रायंगल को आप थ्री टाइप में ब्रेक कर सकते हैं. पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल? इन अ ट्रायंगल ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए ये ए बी सी है और ये 40 डिग्री ले लीजिए, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री. तो इसमें तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ऐसा ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है. सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इन अ ट्रायंगल ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ऐसे ट्रायंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. बेस्ड अपॉन एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल.
इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, मान लीजिए 95 डिग्री है, तो ऐसे ट्रायंगल को आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज definition of similarity in two triangle. Two triangles are similar if their corresponding angle are equal, their corresponding sides are in the same ratio. Definition कह रहा है कोई भी दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं, और दूसरी कंडीशन है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप करस्पॉन्डिंग से क्या समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं, तो दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कंडीशन है कि उनके इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो में होने चाहिए। तो पहला स्टेप होता है सिमिलर दिखाने में करस्पॉन्डेंस ढूंढना। करस्पॉन्डेंस ढूंढने के लिए आप एंगल को सेम देखते हैं, जो एंगल सेम होता है वो वर्टेक्स उसके करस्पॉन्डेंस होता है। चेक करते हैं, जैसे इस ट्रायंगल ABC में एंगल A θ1 है, इस ट्रायंगल PQR में एंगल P आपका θ1 है, तो आप बोलेंगे कि A के करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स P है। एंगल B यहाँ देखेंगे θ2 है। इन ट्रायंगल PQR आप देख रहे हैं एंगल Q θ2 है, तो आप कहेंगे B के करस्पॉन्डेंस Q है। इन ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं एंगल C θ3 है, और इन ट्रायंगल PQR आप देख रहे हैं एंगल R θ3 है, तो आप बोलेंगे C के करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स R है। तो करस्पॉन्डेंस ढूंढने के लिए आप देखेंगे कभी भी सिमिलर दिखाना हो तो एंगल को आप चेक करेंगे कि कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल में किस एंगल के बराबर है। जहां पर जो एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे वो वर्टेक्स उसके करस्पॉन्डेंस होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए वर्टेक्स A P के करस्पॉन्डेंस है और B Q के करस्पॉन्डेंस है, तो आप साइड AB लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में साइड आपको PQ लेना होगा। साइड BC लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में आपको साइड QR लेना होगा। क्यों? क्योंकि B की करस्पॉन्डेंस Q है, C की करस्पॉन्डेंस R है। राइट करते हैं, जैसे इन ट्रायंगल ABC कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं सिमिलर की, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कराते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P व्हाट θ1। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q व्हाट θ2। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R व्हाट एंगल 3। तो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे, कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आप कैसे दिखाएंगे, तो A के करस्पॉन्डेंस P है, B के करस्पॉन्डेंस Q है, तो आप लिखेंगे AB अपॉन PQ। PQ क्यों लिया,
ए की करस्पॉन्डेंस P है, B की करस्पॉन्डेंस Q है, इसलिए यहाँ PQ लिया मैंने। BC यहाँ लेंगे, ABC में ट्रायंगल, तो ट्रायंगल PQR में आपको लेना होगा QR। क्यों? C की करस्पॉन्डेंस R है, B की करस्पॉन्डेंस Q है। आप लिखेंगे BC अपॉन QR इज इक्वल टू व्हाट? CA अपॉन RP। क्यों? C की करस्पॉन्डेंस R है और A की करस्पॉन्डेंस P है, तो आप लिखेंगे CA अपॉन RP, और ये सेम प्रोपोर्शन में आएगा। मान लीजिए ये कांस्टेंट K है, से कह दिया। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि शो करिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR सिमिलर है। सिमिलरिटी दिखानी है इसमें। चेक करेंगे, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी होगी। तो पहले करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं कि करस्पॉन्डेंस कैसे डिसाइड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं एंगल है 40 डिग्री है, तो ट्रायंगल PQR में आपको चेक करना होगा 40 डिग्री कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि एंगल P 40 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि भाई A के करस्पॉन्डेंस P है। इन ट्रायंगल ABC आप B देखेंगे 60 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में आपको चेक करना होगा 60 डिग्री कहाँ पर है। तो B 60 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल PQR आप देख रहे हैं Q 60 डिग्री है, तो B के करस्पॉन्डेंस आप बोलेंगे Q है। C आपका 80 डिग्री है और यहाँ पास R आपका 80 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि C के करस्पॉन्डेंस R है। तो करस्पॉन्डेंस हमने चेक कर लिया, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR what angle A is equal to angle P, what 40 degree 40 degree 40 degree। angle B is equal to angle Q, what angle B is equal to angle Q 60 degree। एंगल C एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 80 डिग्री। पहली कंडीशन हमने दिखा दी, सेटिस्फाई कर गई कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सेकंड कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। तो इन ट्रायंगल ABC आप साइड AB लेंगे, तो इन ट्रायंगल PQR आपको लेना होगा PQ। क्यों? A के करस्पॉन्डेंस P है और B के करस्पॉन्डेंस Q है, तो आप लिखेंगे AB अपॉन PQ। व्हाट? AB का साइड कितना दिया है? AB का साइड 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिया। PQ कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिया। ये 1/2 आ गया। नेक्स्ट BC इन ट्रायंगल ABC आप BC लेंगे, BC अपॉन व्हाट? BC अपॉन QR। QR क्यों लेंगे? B के करस्पॉन्डेंस Q है, C के करस्पॉन्डेंस R है, तो यहाँ BC लिया तो आपको QR लेना होगा। यहाँ पास हमने QR ले लिया। BC का लेंथ कितना दिया है? BC का लेंथ 3 सेंटीमीटर अपॉन QR 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 1/2। नेक्स्ट CA अपॉन RP 4 अपॉन 8, ये कितना आ गया? 1/2। तो आप देख रहे हैं AB अपॉन PQ 1/2 आया, BC बाई QR 1/2 आया, CA बाई RP 1/2 आया।
तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो फ्रॉम कंडीशन 1 एंड सेकेंड वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सिमिलर हमने दिखा दिया। क्वेश्चन था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है कि नहीं ट्रायंगल PQR का, तो हमने दिखा दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये सिमिलरिटी का नोटेशन है। तो जब भी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने होंगे तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होंगी। और कंडीशन है कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे दिखाते हैं अभी सिखाया आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे वो भी सिखा दिया। तो जब भी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने होंगे तो आप चेक करेंगे कि क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। यदि सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक, फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्किल आर डैश कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर। तो चेक करते हैं। मान लेते हैं मैं 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाता हूँ और दूसरा भी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाता हूँ। आप देख रहे हैं ये सर्किल का अपीयरेंस और इस सर्किल का अपीयरेंस यानी शेप दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल सर्किल आर सिमिलर। बट अगर मैं एक सर्किल 1 सेंटीमीटर का बनाता हूँ और दूसरा सर्किल 2 सेंटीमीटर का बनाता हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हैं इनका अपीयरेंस शेप सेम है बट इनका साइज डिफरेंट है। तो अगर सर्किल में रेडियस आपके दोनों रेडियस सेम है दोनों सर्किल के तो आप बोलेंगे कि दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन अगर रेडियस सेम नहीं है और ये सेम हो भी जाते हैं तो आप कहेंगे कि ऑल सर्किल आर सिमिलर। तो सभी सर्किल आपके सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनका रेडियस भी सेम होना जरूरी है। तो सभी सर्किल आपके सिमिलर होंगे बट सभी सर्किल कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर आर कॉन्ग्रेंट, इसे रफ करता हूँ पहले। स्क्वायर आर सिमिलर आर कॉन्ग्रेंट। तो पहला बनाते हैं भाई। मान लीजिए मैं 2 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर का 2 स्क्वायर बनाता हूँ तो आप बोलेंगे भाई दोनों फिगर आपके सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? जैसा ट्रायंगल में डेफिनेशन अप्लाई किया था वैसा यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इनके एंगल देखिए सेम है 90 डिग्री होंगे। साइड 2 सेंटीमीटर है और इनके साइड का रेशियो 1:1 आएगा। तो कोई भी साइड आप लेंगे करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट होंगे, ये तो कॉन्ग्रेंट भी है। अगर मैं साइड डिफरेंट लेता हूँ, मान लीजिए एक 2 यूनिट का बनाता हूँ 2 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का, तब भी आप देख रहे हैं कि ये सेम है, इनका शेप सेम है। सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जैसा ट्रायंगल में किया था। इनके एंगल देखिए सेम है और इनके साइड का रेशियो आप फाइंड करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप कह सकते हैं ऑल स्क्वायर आर सिमिलर बट कॉन्ग्रेंट जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने के लिए स्क्वायर में उनका साइड भी सेम होना जरूरी है। तो सभी स्क्वायर आपके सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने के लिए सभी स्क्वायर को कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनका साइड सेम होना जरूरी है। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोसेलेस आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप पॉज करके आंसर बताइए। इसे रफ कर देता हूं।
all dash triangle are similar isosceles या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और एवरी एंगल ईच एंड एवरी एंगल आर 60 डिग्री। मान लीजिए ये मैं 2 सेंटीमीटर का साइड लेता हूं इनके और इसमें 3 सेंटीमीटर का साइड ले लेता हूं। तो आप कोई भी एंगल देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा और उनके साइड का रेशियो आप देखेंगे तो 2/3 आएगा। तो आप कह सकते हैं कोई भी सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। Two polygon of the same number of sides are similar if their corresponding angle are equal। दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो, इक्वल हो एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो। तो आप कहेंगे कोई भी पॉलीगॉन आपका सिमिलर होगा। हेक्सागॉन ले लीजिए, पेंटागॉन ले लीजिए, ये सभी आपके हेक्सागॉन के सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और हेक्सागॉन में सेम होंगे। और पॉलीगॉन बनाएंगे तो किसी भी पॉलीगॉन में आप कह सकते हैं टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। Next, give two different example of pair of similar figure and non-similar figure। पहला देखते हैं सिमिलर फिगर। अभी बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप किसी भी लेंथ का दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ABC PQ R। मैं यहाँ 3 यूनिट ले लेता हूँ, 3 यूनिट का, और इसे 6 यूनिट का ले लीजिए। तो दोनों ट्रायंगल आपके ये और ये ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR सिमिलर होंगे। 2 स्क्वायर ले लीजिए, आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। 2 स्क्वायर ऑलवेज आपके सिमिलर होंगे। साइड पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप साइड क्या ले रहे हैं। तो कोई भी 2 स्क्वायर आप लेंगे किन्हीं भी साइड का, दोनों स्क्वायर आपके सिमिलर होंगे। नॉन सिमिलर फिगर एग्जाम्पल देना, एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल आपके नॉन सिमिलर होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप सर्कल ले लीजिए, ट्रेपेजियम ले लीजिए, तो दोनों नॉन सिमिलर फिगर होंगे आपके। ये सिमिलर नहीं है ये दोनों फिगर, और ये दोनों फिगर आपके सिमिलर हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होंगे, कोई भी साइड के हों, किसी भी लेंथ का हो, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। स्क्वायर, कोई भी 2 स्क्वायर आप किसी भी लेंथ का लेंगे, दोनों स्क्वायर आपके सिमिलर होंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। तो बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपके सिमिलर हैं या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पास एंगल आपको गिवन ही नहीं है। तो 2D फिगर है तो ट्रायंगल वाली डिफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पास एंगल आपको गिवन ही नहीं है कि भाई फिक्स एंगल क्या है, तो हम इनके एंगल इक्वल नहीं दिखा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Share this video for quality and free education। See you soon in the second part। सेकेंड पार्ट में हम जो है इस चैप्टर का थ्योरम करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।